वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मोनिका जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी सहचरी भाव क्या है? सहचरी भाव, जब हम एक बालिका के रूप में अपने को समझें और राधा रानी को अपनी स्वामिनी समझें। राधा रानी हमारी स्वामिनी हैं, हम एक बालिका हैं, उनकी सेविका। राधा रानी की सेविका हम हैं और वो हमारी स्वामिनी है। इसी भाव से राधा रानी की सेवा करें तो इसको सहचरी भाव कहा जाता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, ठाकुर जी का एक सहचरी से क्या संबंध होता है? ठाकुर जी का डायरेक्ट संबंध सहचरी से नहीं होता है, राधा रानी की कारण संबंध होता है। राधा रानी प्रभु की आह्लादनी शक्ति हैं, प्रिया हैं, पटरानी हैं। यद्यपि ऐश्वर्य के रूप में पटरानी होती हैं द्वारकापुरी में, लेकिन माधुर्य के रूप में यहाँ है। और इसलिए राधा रानी कहा जाता है। सेविका को, सहचरी को रानी नहीं कहा जाता। सहचरी को, सेविका को रानी नहीं कहा जाता, राधा को राधा रानी कहा जाता है। तो प्रभु की प्रिया राधा रानी है, उनकी सेविका है, तो इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप में भगवान के साथ उनका संबंध रहता है। और जो सखा होते हैं भगवान के सखा, उनका डायरेक्ट संबंध होता है। भगवान के सखाओं का डायरेक्ट संबंध होता है कृष्ण से। इतना ज्यादा होता है कि उछल कूद करना, खेल न कूदना, कभी कन्हैया को पीठ पर बैठा के दौड़ना और कभी कन्हैया की पीठ पर खुद बैठ जाना, ये सखा का है। लेकिन सहचरी ऐसा नहीं कर सकती है। सहचरी तो बहुत मर्यादा में राधा रानी की सेवा में रहती है और जो राधा रानी कहेंगी उतनी ही आज्ञा को पालन करेगी वो। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मेरा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है। अगर मुझे राधा बल्लभ संप्रदाय वाले गुरु जी, जो कि सहचरी भाव के उपासक हैं और सहचरी भाव को प्राप्त हो चुके हैं, उनसे दीक्षा लेती हूँ, तो गुरु मंत्र से सहचरी भाव प्राप्त होगा या वात्सल्य भाव प्राप्त हो सकता है? गुरु जी, मैं कृष्ण भक्ति में ही अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूँ और मुझे कृष्ण के प्रति अपना वात्सल्य भाव ही रखना है। वात्सल्य भाव आप बहुत अच्छा है। माताओं के लिए वात्सल्य भाव बहुत ही नेचुरल है, सहज है। जैसे माताओं का छोटे बच्चे के प्रति वात्सल्य होता है, ऐसे ही भगवान के लिए भी होता है। तो बहुत अच्छा है, आप कहीं भी किसी भगवत प्रेमी संत से दीक्षा आप ले सकती हैं। आदर्श वात्सल्य भाव सूरदास जी का था। और थोड़े दिन पहले थे श्री महाराज जी, जो पंडित जी महाराज, गया प्रसाद जी का था गोवर्धन जी में। गया प्रसाद जी का भाव था वात्सल्य सिद्ध भाव था। और वात्सल्य भाव और सख्य भाव से मिश्रित था श्री चक्र जी महाराज का। सुदर्शन सिंह चक्र जी का वात्सल्य और सख्य भाव से मिश्रित भाव था। तो आप किसी भी महान भगवत प्रेमी से वात्सल्य भाव के लिए दीक्षा ले लीजिए, और उसमें मुख्यता होती है आपके चिंतन की। आपका चिंतन यदि वात्सल्य भाव का होगा तो दीक्षा कहीं भी हुई होगी, आप आगे बढ़ते जाओगे। राधे राधे। सुनीता जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी मीराबाई जी द्वापर में जब माधवी थी तो भगवान ने उनको कहा था कि कलयुग में उनका जन्म होगा,
तो द्वापर युग के बाद कलयुग में उनका जन्म अभी हुआ और द्वापर युग के बीते 5000 वर्ष हो चुके हैं। तो इतने वर्षों तक मीराबाई कहाँ थी? क्या उनका जन्म कहीं हुआ था या फिर वो भगवान के लोक में ही 5000 साल तक थी वो? तो भगवान के 5000 साल तक क्या उनका जन्म हो रहा था या फिर क्या? क्योंकि भगवान को तो उनको कलयुग में मिलते हैं, क्योंकि उनसे गलती से अपराध हो गया था, तो वो भगवान के पास तो नहीं हो सकती हैं। कलयुग के बाद ही वो गई होंगी उनके धाम को, तो भगवान के पास तब तक वो कहाँ थी? देखिए, भगवान के धाम के भी अलग अलग स्वरूप होते हैं। जो वृंदावन की लीला है, इसको कहा जाता है नित्य लीला। तो इस नित्य लीला में प्रवेश उस समय उनको नहीं मिला था, लेकिन उनको गोलोक धाम का तो प्रवेश था ही। तो गोलोक में जैसे सखा भाव के लोग रहते हैं, जैसे हमने भी बताया चक्र जी का, गया प्रसाद जी का, इन लोगों का गोलोक धाम में वास है। तो ऐसे ही सखी का भी, जिसको लीला में प्रवेश नहीं मिला है, गोलोक में वास होता है। और जब लीला में प्रवेश हो जाता है तो भगवान की नित्य लीला में उनको साथ में रहना पड़ रहा है। वो अलग थोड़ा है आनंद। राधे राधे। सावित्री जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव करुण दास जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी की भक्ति के खजाने की चाबी शंकर भगवान के पास है। सावन का महीना आ रहा है, कैसे रिझाएं? ठीक है, आपका भाव जैसा है तो आपको नरसिंह मेहता का चरित्र सुनना चाहिए। नरसिंह मेहता का चरित्र सुनिए, अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुनाया था। नरसिंह मेहता घनघोर जंगल में, जूनागढ़ गिरनार पर्वत के जंगल में, ऐसा शिव जी का मंदिर जहाँ कोई जाता ही नहीं था कभी, वहां जाके पड़ गए उनके चरणों में। और हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर समझ की गड़बड़ी है। जहाँ खूब ज्यादा भीड़ होती होगी उस मंदिर में जाएंगे, भले ही वहां धक्का खाएं, गिर पड़े, जल गिर जाए किसी के सिर पर और दूसरे का जल हमारे सिर पर गिर जाए, लेकिन जाना वहीं है। तो वहां पूजा क्या करोगे? दर्शन भी कठिनाई से ही होता है। और नरसिंह मेहता को कहाँ सफलता मिली, वरदान मिला? जो बिल्कुल ही घोर जंगल में, जहाँ कोई शिव भक्त जाता ही नहीं था, तो उस जगह पर जाना चाहिए पूजा के लिए, जो एक प्रकार से पूजा से वंचित है। ऐसे समझो जहां भगवान भूखे प्यासे बैठे, कोई न खिलाने वाला न कोई पिलाने वाला पहुंचता ही नहीं, वहां पूजा करो तो उनको आनंद विशेष आता है कि देखो कोई नहीं आता, आज ही आया मेरे पास। तो ऐसे ही अब जिनके खिलाए जा रहे हैं लोग, रात दिन खिलाए जा रहे हैं, उसको क्या खिलाओगे? जिनको नहीं ये सब सेवा मिल रही, उनकी सेवा करनी चाहिए, तो लाभ ज्यादा मिलता है। राधे राधे। ज्योत्सना जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपकी कृपा से दीक्षा के लिए नाम लेखन शुरू किया है, पर दाएं कंधे में दर्द और झुंझुनाहट की वजह से एक दिन में बहुत कम नाम लिख पा रहे हैं। इसका बहुत इलाज भी कराया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। अब इसी के साथ जीवन जीना है। मेरी राधा श्याम सुंदर के चरणों में प्रीति है। कृपया जब तक मैं नाम लेखन कर पाऊँ तब तक मुझे राधा या कृष्ण या राधा कृष्ण कौन सा नाम जप करूँ बता दीजिए। मैं आपको गुरु मानती हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वही जप करूंगी, क्योंकि नाम लेखन में मुझे बहुत समय लगेगा। तब तक के लिए आप मुझे काउंटर से नाम जपने के लिए बता दीजिए। मैं अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ। मुझे दैनिक जीवन के कार्य में बहुत समस्याएं आती हैं। जब प्रभु के लिए भोग और परिवार के लिए भोजन नहीं बना पाती तो बहुत दुख होता है, क्योंकि बालक भी अभी छोटा है। जब मैं अयोध्या में जा रही थी तो हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि वहाँ सही से दर्शन कर पाऊँ, क्योंकि आधा किलोमीटर चलने में भी कंधों में दिक्कत होने लगती है। पर ऐसी कृपा हुई कि 2 दिन मुझे कोई दर्द परेशानी नहीं हुई और मैं बहुत पैदल चली। ये धाम की कृपा थी या प्रभु की। और वहाँ वापस आते ही फिर से वैसा का वैसा ही सब हो गया। प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर इस दिक्कत से मुझे भजन में बहुत समस्या आ रही है। मैं क्या करूं? प्रभु की सेवा, भागवत अध्ययन, परिवार की सेवा कुछ नहीं हो पाता। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। आपको जैसा सही लगे आप कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, ठाकुर जी ने 2 हाथ दिया है,
दोनों हाथ का उपयोग करो। दोनों हाथ में फूल, अंजलि में फूल लो। अब फूल थोड़ी देर तक हाथ में ऐसे बंद रखे रहो, तो अब बाद में फूल को गिरा दो, तो क्या बाएं हाथ में सुगंध नहीं रहती क्या? दाहिने हाथ में भी सुगंध रहती है और बाएं हाथ में भी सुगंध रहती है। सम सुगंध कर दो, दोनों को समान सुगंधित कर देता पुष्प। ऐसे ही हमारा शरीर, दोनों हाथ काम में लेना चाहिए। अब दाहिने आपके कंधे में दर्द है तो बाएं हाथ से अभ्यास डालो लिखने का। अभी 2-4 दिन अभ्यास करने में थोड़ी सी असुविधा लगेगी, 4-5 दिन में आप लिखने लग जाओगे। 8 दिन में तो एकदम साफ सुंदर लिखने लग जाओगे। फिर दाहिने हाथ के कंधे को दर्द नहीं देना पड़ेगा, बाएं हाथ से लिखो। कुछ लोग होते हैं बाएं हाथ से लिखने वाले भी होते हैं। अब दाहिने कंधे में दर्द है तो बाएं हाथ से चालू कर दो, धीरे धीरे, पहले धीमी गति से चलेगा, फिर तीव्र भी हो जाएगा, तो दर्द से आपको परेशानी नहीं होगी। राधे राधे। मिथिलेश जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं सीताराम नाम जपती हूँ, तो एक माला सीताराम की एक ही मानी जाएगी या फिर दो? क्योंकि मैं 25,000 नाम सीताराम की काउंटर के माध्यम से जपती हूँ, तो क्या यह सही है? मैं प्रभु श्री सीताराम जी के साक्षात दर्शन करना चाहती हूँ, क्या हमें प्रभु दर्शन देंगे? हम मन कब निर्मल होगा हमारा, कैसे होगा? मैं लगातार नाम चलाने का प्रयास कर रही हूँ, कृपया गुरुदेव मार्गदर्शन करें। राधे राधे। देखिए, नाम तो आप जपते हैं, लेकिन नाम जपने में प्रेम उत्पन्न हो जाए तब दर्शन वाली बात सोची जा सकती है। बैठे देख कुशासन, किस नाम में प्रेम होता है मैं वो परिचय दे रहा हूं। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। ये हनुमान जी ने दर्शन प्राप्त किया था। किसको? भारत जी को देखा था। हनुमान जी को भगवान राम ने कहा था जल्दी जाओ अयोध्या, भारत के प्राणों की रक्षा करनी है तुम्हें, कहीं वो चिता में न कूद जाए, क्योंकि समय समाप्त हो रहा 14 वर्ष का। तो उस समय उन्होंने देखा है कि चिता एक तरफ अग्नि जल रही है, उसमें कूदने की तैयारी कर रहे हैं वो, और उसके पहले वो आसन पर बैठे, अभी कूदे नहीं हैं, आसन पर बैठे हैं। और बैठे देख कुशासन, कुशा के आसन पर बैठे हैं, सिंहासन पर नहीं। जटा मुकुट कृष गात, दुर्बल शरीर है, बिल्कुल खाते पीते नहीं है, और जटा का ही मुकुट है, कोई राजा वाला मुकुट नहीं है। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। हर नाम पर आंसू की बूंद टपक पड़ती है। ये आंसू भगवान के नाम के साथ यदि आने लग जाए तो ये दर्शन करा देगा, लेकिन आंख में आंसू नहीं आती है तो नाम दर्शन कराने में बहुत टाइम लगाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? भक्तों का रस भरा, प्रेम भरा चरित्र सुनो। जिस चरित्र में तुमको आंसू आ जाती उस चरित्र को बार बार सुनो, थोड़े दिन बाद रिपीट करो। और जिस चरित्र में आंसू नहीं आती उस चरित्र को बार बार मत सुनो, एक ही बार सुनो। जिस चरित्र में आंसू आती है उसको थोड़े दिन बाद फिर से सुनो। तो आपको भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान के चिंतन, ध्यान, सब में अश्रु प्रवाह चालू हो जाएगा। और गद गद गिरा नयन बह नीरा, नयन बह नीरा, नीर जब आंखों से गिरने लग जाएगा, वाणी गदगद होती रहेगी, तब आंसू में पहले भगवान दिखेंगे, स्वप्न में, ध्यान में। फिर जब आप उस लायक हो जाओगे तो प्रकट भी दिखेंगे। तो आप जपने में प्रेम उत्पन्न करो चरित्र श्रवण के द्वारा। राधे राधे। और गुरु जी का प्रश्न में यह भी था कि जो ये सीताराम नाम जपती हैं, तो इसको एक नाम माना जाएगा या डबल? ये युगल नाम है सीताराम। आप राम राम की जगह सीताराम जपो तो और ज्यादा प्रेम उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। राधे राधे। अर्चना जी, इनका प्रश्न है,
आज एक गुरुजी बता रहे थे कि जो माधवी थी उनका विवाह कृष्ण भगवान के सखा से हुआ था। आपके भक्ति प्रश्नोत्तरी में वो जानकारी मिलती है, वो कहीं मिलती नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें। सुंदर नाम था, भगवान का सखा था वो, उसका नाम था सुंदर। उसी से माधवी की शादी हुई थी। और माँ ने सिखाया था कि लड़का बड़ा उद्यमी है, कन्हैया कन्हैया कहा जाता है, उसको मत देखना तू, और न उसे देखने देना अपने को। माँ की बात पकड़ के बैठी। अब पति कह रहा है कि मेरा सखा है, उसके जैसा कोई हो नहीं सकता, इतना अच्छा है, तू एक बार उसका दर्शन कर। लेकिन माँ की बात पकड़ी बैठी रही। वो तो जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, आर्गुमेंटल दिमाग था उसका, आर्गुमेंट, तार्किक बुद्धि। तो उसने कहा पहाड़, पहाड़ कोई उठने की चीज होती, पहाड़ तो नहीं उठ सकता है, ये पहाड़ कौन उठाया? तो विश्वास ही नहीं हो रहा, नहीं पहाड़ नहीं उठ सकता। तो सर्च करने के लिए चली गई, देखेंगे उठा है कि नहीं। तो देखते देखते गई कि एक पत्थर की बड़ी सी शिला पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, 7 साल का, और कनिष्ठिका उंगली पर उठा रखा। इतना सुंदर कि उसके नयन की पलक झपकना बंद हो गई और वो वहीं की वहीं रह गई। उसका पति खोजते खोजते आया, क्या देख रही है? अरे मैंने ऐसी सुंदरता नहीं देखी, कौन है ये? बोले ये वही है जिनको तू देखना नहीं चाहती थी, ये मेरा सखा है। बोली माँ ने मुझे बहुत लेट कर दिया, बहुत पहले मुझे देखना चाहिए था, मेरी माँ ने मुझे बहुत लेट कर दिया, अब मेरी आंख दूसरी चीज नहीं देखेगी, इन्हीं को देखती रहूंगी। तो 7 दिन बाद जब भगवान ने गोवर्धन जी को फिर से विराजमान किया धरती पर, तब भगवान ने कहा 7 दिन दर्शन तुमको मिल गया, सोई भी नहीं 7 दिन वो, अब तुमको जब फिर से जन्म लेना होगा तब तुम लीला में प्रवेश करोगी, मेरे साथ रहोगी लीला में, अभी दर्शन का लाभ मिल गया तुमको। तो भक्तों, ये भगवान की कृपा थी और सखा की भी कृपा थी। तो ये बात मैंने बताया। रवि जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी आपने एक प्रश्नोत्तरी में प्रेत बाधा को दूर करने के लिए किसी को विजय मंत्र का जप करने के लिए कहा था, लेकिन वो महिला 2 वर्षों से राधा नाम जप कर रही थी, फिर भी उसको यह प्रेत बाधा क्यों हुई? मैंने बताया है राम विजय मंत्र, श्री राम जय जय राम, यह है प्रेत बाधा दूर करने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। तो जिस चीज के लिए जिसका प्रयोग है उसी चीज का प्रयोग करो भाई। राधा का नाम प्रेम के लिए है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो राधा नाम जप करो, और बीमारी दूर करनी है तो अच्युतानंद गोविंद, अच्युतानंद गोविंद। और यदि प्रेत भगाने वाली शक्ति का प्रादुर्भाव करना चाहते हो तो श्री राम जय जय राम, यही करना पड़ेगा। लाभ तो तभी मिलेगा जो सही प्रयोग करोगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी आपने उसे राधा नाम की जगह विजय मंत्र जपने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आपने कई बार कहा है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि सभी नामों में समान रूप से सभी शक्तियां विराजमान हैं, तो एक ही समान है, फिर ऐसा क्यों गुरुदेव आपने प्रेत बाधा के लिए विजय मंत्र बताया? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। देखो, समानता है शक्ति में, शक्ति का मतलब मोक्ष उससे भी मिलेगा, मोक्ष विजय मंत्र से भी मिलेगा, मोक्ष अच्युतानंत गोविंद से भी मिलेगा, मोक्ष राधा नाम से भी मिलेगा, इसलिए समान है। लेकिन एक तो प्रेम देने वाला, एक मोक्ष देने वाला, अब है समान, फिर भी एक अंतर यह है कि एक के द्वारा प्रेत भाग जाता है, के द्वारा बीमारी भाग जाती है। तो हमको ये नहीं समझना है कि भगवान का दूसरा कोई नाम है, नाम प्रभु का ही है, किंतु उसका प्रयोग महापुरुषों ने किया है इस प्रकार से, तो महापुरुषों के अनुभव को आदर दिया जाता है, इसलिए नाम महाराज उसी प्रकार से काम करते हैं। राधे राधे।
मनीष जी, इनका प्रश्न है, मुझ पर सन 2008 में श्रील प्रभुपाद जी और ठाकुर जी की कृपा हुई और उन्होंने मुझे नाम जप में लगाया। 2013 अगस्त से मैंने रोज 25,000 नाम जपने का नियम लिया और फिर एक महापुरुष जो राधा कुंड में निवास करते हैं उनकी कृपा से 2017 अप्रैल से 1 लाख हरि नाम रोज करने लगा। कई बार 2 लाख भी हो जाता था। फिर 2022 में उन महापुरुष में दोष दृष्टि की वजह से भक्ति से मन हटने लगा, उत्साह खत्म हो गया। फिर भी 25,000 नाम रोज जपता रहा। फिर 2024 में एक शादीशुदा गुरु बहन जो बहुत नाम जप करती थी और मुझे उससे प्रेरणा मिलती थी नाम जप करने की, उसका किसी मुस्लिम शादीशुदा पुरुष से प्रेम संबंध चल रहा है, ऐसा मुझे पता लगा। तब से नाम निष्ठा और रुचि बिल्कुल खत्म हो गई। वो भी रोज 1 लाख हरिनाम जपती थी। समझ नहीं आता 1 लाख हरिनाम करने के बाद भी वह विचार मन से नहीं गया। मैंने और उसने 10 करोड़ से ज्यादा नाम जप कर लिया, लेकिन मन की मलिनता फिर भी नहीं जा रही। कृपया मार्गदर्शन करें। बस ये इतनी गलती है आपकी कि आप दोष दर्शन में आनंद लेते हो, सबकी कमियां ढूंढते रहते हो, किसमें क्या कमी है, किसमें क्या कमी है। अरे भाई, इसको छोड़कर पहले अपनी कमी देखनी चाहिए। और इससे भी अच्छा है कि अपनी भी कमी न, पहले तो दूसरों की कमी देखना बंद करो, दूसरों का दोष देखना बंद करो, अपना दोष देखो। फिर इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि केवल प्रभु के गुण देखो और किसी का दोष देखो ही नहीं। भगवान का गुण, क्योंकि भगवान में दोष होता ही नहीं, गुण ही होते हैं। तो भगवान का गुण केवल देखो और उसके आगे किसी का दोष नहीं देखना, न पब्लिक का न अपना। भगवान के गुणों को गान करो, श्रवण करो, लिखो, पढ़ो, उसके द्वारा एकदम निर्मल हो जाओगे। तो आपसे जो परदोष दर्शन का गड़बड़ी हुई, ये अवगुण हुआ है, इसके कारण ही गड़बड़ हो रहा है, वो आप छोड़ दो, परदोष दर्शन छोड़ दो, केवल भगवान के गुण दर्शन प्रारंभ कर दो, तो सब ठीक हो जाएगा। श्री राधे राधे। संजय अरोरा जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, कल मैंने स्वप्न में देखा कि एक भयानक सर्प मेरे पेट पर लिपट गया है और मेरे प्राण ले रहा है और मेरे मुख से शिव पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जप हो रहा है। पर मैंने तो राम मंत्र की दीक्षा ली हुई है। पहले मैं शिव का मंत्र जपता था, पर अब तो राम मंत्र का जप करता हूँ। फिर स्वप्न में मृत्यु के समय मेरे मुख से शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप क्यों हो रहा था? कृपया मुझे बताएं, क्या शिव मंत्र भी जपना चाहिए दीक्षा मंत्र के अलावा? नहीं, जो आपको हुआ ना वो बहुत सही हुआ है, क्योंकि राम जी तो सांप पकड़ते नहीं ना, गले में लपेटे, गले में लपेटते तो शंकर जी हैं। अब शंकर जी का आया आभूषण सर्प रूप में, तो अब शंकर जी का ही नाम जपना सही था। इसलिए आपने शिव जी का नाम जो जप किया, मंत्र जप किया, उससे आप बाधाओं से मुक्त हो गए और ये भगवान की प्रेरणा से ही हुआ है। जैसे शिव जी भगवान की भक्ति देते हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति देते हैं, ऐसे शिव जी की जहाँ जरूरत हुई वहाँ भगवान ने आपको शिव जी का मंत्र जपवा दिया। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, गुरुदेव, मेरे विद्यालय के यूनिफॉर्म में ईसा उपनिषद का एक मंत्र है, तत् त्वम पूषण अपावृणु छपा है। अब उसे ही पहन के जूते पहनने पड़ते हैं और उसे ही पहन के विद्यालय के शौचालय में जाना पड़ता है। इस परिस्थिति में मंत्र के प्रति अपराध भी बनता है, तो ऐसे में क्या किया जाए? अब ये जो यूनिफॉर्म लागू करते हैं ना, ये उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि वेद मंत्र कपड़े में मत लिखवाओ, गायत्री मंत्र मत लिखवाओ, वेद मंत्र मत लिखवाओ। लिखवाना ही है तो सत्यमेव जयते लिखवा दो, या भगवान का नाम सीताराम राधे श्याम लिखवा दो, इतना तक तो ठीक है। वो भी कपड़े के निचले हिस्से पर नहीं होना चाहिए, गर्दन के आसपास होना चाहिए। वेद मंत्र और गायत्री मंत्र नहीं लिखवाना चाहिए। तो ये जो यूनिफॉर्म की व्यवस्था विद्यालय के द्वारा हो रही है, उन व्यवस्थापकों को ये बात बतानी पड़ेगी जिससे वो सुधार करें इसको। इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ उनको सुना देना यूट्यूब में निकाल कर।
राधे राधे। अंजू शर्मा जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी मुझे 2 बार वृंदावन आने और आपके दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अंजू शर्मा बोल रही हूँ। गुरुजी मेरी बहन का 1-2.5 वर्ष का पोता है। वह कुछ अक्षर तो बोलता है लेकिन अभी तक स्पष्ट शब्द नहीं बोल पाता। ऐसा लगता है कि उसे बोलने में कुछ कठिनाई या देरी हो रही है। इसी कारण मन में चिंता रहती है कि आगे चलकर उसकी पढ़ाई या विकास में कोई बाधा ना आ जाए। गुरुजी आप पर हमारी अटूट श्रद्धा है। कृपया उस बच्चे के लिए कोई ऐसा उपाय, साधना, मंत्र या आशीर्वाद बताने की कृपा करें जिससे वह शीघ्र और स्पष्ट रूप से बोलने लगे तथा उसका सर्वांगीण विकास हो। आपकी कृपा और आशीर्वाद हम सब पर सदैव बनी रहे। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। आप उस बच्चे से बुलवाओ, आप भी बोलो रोजाना, दिन भर में मिला करके 108 बार होना चाहिए। ऐसे 27 बार दिन भर में 4 बार कर लो। आप 27 बार बोलो, 27 बार उससे बुलवाओ, तो ये कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। और यदि आपको गीता जी में प्रेम है, पहले मैंने सरल बताया, गीता जी के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। यदि गीता जी सही पढ़ सकते हो तो ये कराना, नहीं तो ये चौपाई जो पहले बोला वो करवाना। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।